नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। डोडा उधमपुर सीट पर 2637 मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान। सुबह 7 बजे से लोग कर रहे अपने मताधिकारों का उपयोग। सुबह से ही पोलिंग स्टेशनों पर दिखी लोगों की कतारें। उधमपुर डोडा सीट पर 16,23,195 मतदाताओं ने किया वोट। कुल 12 प्रत्याशियों के भाग्यों का इन वोटरों ने किया फैसला। इस बार पिछली बार से अधिक हुआ मतदान। उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर लगाए आरोप। कहा, भाजपा सज्जाद लोन अल्ताफ बुखारी की कर रही मदद, तभी तो घाटी की सीटों पर नहीं उतारा कोई भी उम्मीदवार। उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के घाटी के लोगों के दिल जीतने वाले बयान पर किया कटाक्ष। कहा, इसका मतलब भाजपा नहीं जीत पाई यहां के लोगों का दिल। घाटी की 3 सीटों पर हम ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे हासिल। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी का मैनिफेस्टो किया रिलीज। कहा, 2019 में जो हमसे छीना गया उस पर आधारित है पार्टी का मैनिफेस्टो। हमारा मिशन संसद में जाकर लोगों की समस्याओं को उठाना। अनंतनाग राजौरी सीट पर डीपीएपी के सलीम पारे ने किया नामांकन। उनके साथ मौके पर मौजूद रहे गुलाम नबी आजाद। कहा, युवाओं को रोजगार तो गरीबों को देंगे मुफ्त बिजली और राशन। कठुआ में अपने समर्थकों के साथ मतदान करने पहुंचे चौधरी लाल सिंह। कहा, विकास के लिए इस पर वोट करेगी जनता। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपने मत का किया उपयोग। किश्तवाड़ में डीपीएपी के उम्मीदवार जीएम सरूरी ने किया मतदान। मतदान के बाद लोगों को दिखाई उंगली पर लगी स्याही। कहा, एक वोट रखता है अपनी अहमियत, वोट जरूर करें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू के दफ्तर में एक विशेष कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित। मतदान पर पैनी नजर रखना होगा आसान। सीओपी के पोली ने कहा, 55% पोलिंग स्टेशन कैमरा की निगरानी में है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही हुई बंद। गांगरू इलाके में भूस्खलन के बाद यातायात हुआ प्रभावित। मार्ग खोलने के लिए काम जोरों पर। हंदवाड़ा में एक डीडीसी सदस्य को पार्क का उद्घाटन करना पड़ा महंगा। कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर नोटिस हुआ जारी। नोडल ऑफिसर ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। उधमपुर में दूल्हा दुल्हन पहुंचे मतदान केंद्र पर। दोनों ने वोट कर लोगों को समझाया वोट का महत्व। कहा, हमारा वोट ही बनाएगा हमारी अपनी सरकार। उधमपुर में महिलाओं के लिए बनाए गए थे पिंक पोलिंग स्टेशन। इन पोलिंग स्टेशनों पर महिलाओं के लिए लगाए गए थे स्वागती गेट, जबकि महिलाओं के लिए विशेष सुविधाओं का भी किया गया था इंतजाम। बाटा जोधपुर में मतदान करने पहुंची दुल्हन। कहा, वोट करना हमारा अधिकार, इसलिए किया है वोट। हमारे वोट से ही बनेगी देश में एक मजबूत सरकार। बिजनौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। रैली में लोगों से की गई रमन भल्ला को वोट करने की अपील। कहा, केंद्र सरकार की नीतियों पर इस बार चोट करेगी जनता। राजौरी के बुद्धल में बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की बढ़ाई चिंता। बारिश और आंधी से फलों व फसलों को हो रहा नुकसान। मक्की की बुआई भी हो रही प्रभावित। जो जिला पास पर एक वाहन खाई में गिरने से हुआ हादसे का शिकार। इस हादसे में 5 लोग हुए घायल। घायलों में से 3 को स्किम्स भेजा गया। भलेसा में मूक बधिर भी पहुंचे मतदान केंद्रों पर वोट करने आए मूक बधिरों का किया गया स्वागत। लेकिन वोट के बाद अपने दर्द को बयां कर गए ये लोग। डोडा उधमपुर सीट पर दिव्यांगों में मतदान को लेकर दिखा उत्साह। मतदान केंद्रों पर इनके लिए किया गया था व्हीलचेयर का इंतजाम। परिजनों के साथ दिव्यांगों ने किया मताधिकार का उपयोग। डोडा उधमपुर सीट पर सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। पहले चरण के लिए करीब 30,000 सुरक्षा जवान किए गए तैनात। आपात स्थिति के लिए मतदान केंद्रों के पास तैनात दिखी एम्बुलेंस।
बारिश भी मतदाताओं का नहीं डिगा पाई हौसला। भारी बारिश के बीच लोग मतदान करने पहुंचे केंद्रों पर। कहा, कुछ भी हो वोट देना हमारा अधिकार, देकर रहेंगे। सरकार के दावों की पोल खोल रही नौशहरा की सड़कें। सड़क पर बने गड्ढे दे रहे हादसों को न्योता। स्थानीय लोगों ने लगाया विभाग पर लापरवाही का आरोप। बांदीपुरा की तुलेल घाटी में सेना ने रास्ते में फंसे लोगों की सहायता। 250 लोगों को ले जा रहे 25 वाहन रात को फंसे थे रास्ते में। 3री असम रेजिमेंट के जवानों ने सभी को सुरक्षित निकाला। डीडीसी पुलवामा जावेद रहीम भट्ट ने पीडीपी को किया ज्वाइन। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती रही मौजूद। कहा, लोगों का मिलेगा सहयोग, जीतेंगे हम। सोपोर के जोरमांझ में लोगों ने पीडीडी के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कहा, भारी भरकम बिजली के बिल आने से परेशान, बिजली के ज्यादा बिल देने में हम असमर्थ। पुंछ में हज यात्रियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम का हुआ आयोजन। 130 इच्छुक यात्रियों ने लिया हिस्सा। केंद्र सरकार का जताया आभार। श्रीनगर की मस्जिदों में नाव हादसे में लापता लोगों के लिए विशेष नमाज की गई अता। लोगों ने एक बच्चे सहित 3 लापता लोगों के जल्द मिलने की प्रार्थना। मंगलवार को जेलम में नाव पलटने से 6 की हुई थी मौत, 3 लापता। कुलगाम के चकपोरा इलाके में खाई में गिरने से 2 श्रमिकों की मौत। काम करने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। मृतकों में एक वेस्ट बंगाल का और दूसरा स्थानीय निवासी था। बेमौसम बारिश और तूफान से रामगढ़ सेक्टर कोलपुर के किसान परेशान। कहा, गेहूं की फसल पककर तैयार, मगर बारिश कटाई में बनी रुकावट। अगर हुई और बारिश तो होगा बड़ा नुकसान। पुंछ के चकतरू गांव में स्थित पुल हुआ क्षतिग्रस्त। तेज हवाओं से पहुंचा पुल को नुकसान। स्थानीय लोगों की बढ़ गई मुश्किलें। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स, ठंडी खुई, विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।